Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A 40 ohm resistor, 3 millihenry inductor and a 2 microfarad capacitor are connected in series to a 110 volt 5000 hertz AC source. Find the current in the circuit। तो जो हमारा AC सोर्स है वो कैसा है, 5000 हर्ट्ज वाला और 110 वोल्ट वाला। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कैसा है, 40 ओम वाला। L इंडक्टर या उसका इंडक्टेंस है 3 मिली हेनरी। मिली हेनरी है तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी लिख रहा हूं मैं। फिर कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड। ठीक है, अब हम लोग की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि एक्सएल एक्सी निकालें, उससे जेड निकालें, जेड से आई निकालें। अपने आप करने की कोशिश करिए। इतने क्वेश्चन मैं आपको अभी तक आपके साथ करा चुका हूं, अब अपने आप करने की आदत डालें। वीडियो पॉज करिए और खुद करिए, और या फिर वीडियो ऑन रख लीजिए और म्यूट कर दीजिए। नीचे कॉपी में देखते रहिए, देखिए कि आप मुझसे पहले सही आंसर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा ओमेगा निकालना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी नई टाइप की है तो मैं पूरा ही लिखे दे रहा हूं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 5000। तो 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10,000 पाई। तो ये लिखने में मजा नहीं आ रहा है, इसको पाई इंटू 10 टू द पावर 4 रेडियन पर सेकेंड ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे। ओमेगा आ गया है तो अब एक्सएल निकाल लिया जाए। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। पाई इंटू 10 टू द पावर 4, एल क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि 3 पाई इंटू 10 है कि नहीं, 10 टू द पावर 1 कर दो, 4 में से 3 गया 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 पाई। एक्सएल किस में नापा जाएगा, ओम में नापा जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक्स सी में, तो जो जो निकालते जा रहे हैं अपने पराक्रम से उसे लिखते जाते हैं। 30 पाई ओम हम लोग भाई अपनी मेहनत से निकाल रहे हैं, तो वो लाल से रिपोर्ट किया जा रहा है। ओके, एक्स सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर 4। सी कहाँ है भाई, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 भी है। तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 2 पाई 10 टू द पावर 2 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 50, 50 बाई पाई क्या ओम। लेकिन अब 30 पाई और 50 बाई पाई को हम लोगों को सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा जगह भी खाली करनी पड़ेगी, जाकि अपना इम्पीडेंस आए, फिर उसके बाद करंट आए। तो इस काम के लिए पाई हमें कितना रखना पड़ेगा, पाई हम रखेंगे 3.14, 30 इंटू 3.14, और इधर भी हम लोग लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 3.14। तो 30 या 90 टाइप का हो गया नहीं, तो 94.2 ओम ये हो गया, और 50 डिवाइडेड बाई 3.14 हो गया 15.9 ओम। ये करना आपके लिए आसान नहीं है, मैं जानता हूं, बट करना होगा। अब Z निकालते हैं, यानी कि अपना इम्पीडेंस। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। Z
गड़बड़ी ये हो गई है, ये 30 पाई जो है ये है 94.2 ओम, और Z हमें अब निकालना है, ये कितना हो गया है 15 पॉइंट कितना है भाई 15 पॉइंट बोलिए 9 ओम। ठीक, अब Z निकलेगा, और R हमें पता ही है, XL हमें पता है, XC हमें पता है, तो Z निकलेगा भाई। ठीक है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर। ये भी काफी टीडियस टास्क है, मतलब क्योंकि वैल्यूज ऐसी हैं। बाकी इसका दोस्त हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही पाई के टर्म्स में दिया था तो फटाफट कट गया था, लेकिन यहाँ समस्या है। एक्सेल कितना है 94.2 माइनस 15.9, ठीक है ना। तो ये यार माइनस ही करना एक सवाल है, चलो कर लेते हैं। 94.2 माइनस 15.9, 12 में 9 गया 3, और 13 में 5 गया 8, 8 में गया 7, 78.3 का होल स्क्वायर से मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, जोड़ लो भाई इसको। सही कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ, अच्छी कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। 30 6 7 6 7 8 9 है ना, 7730.89। ठीक, अब देखो यार काफी मुश्किल काम है इसे मैनुअली अंडर रूट निकालना, लेकिन आप देख सकते हैं कि यार 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है, तो 10,000 से थोड़ा छोटा है। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8,100 होगा कि नहीं। तो अब 90 से थोड़ा छोटा है ये, तो 90 अगर आप देखते हैं तो 88 का स्क्वायर होता है 7744। कितना होता है 7744, चाहे तो आप करके देख लीजिए। और बस 7744 से थोड़ा सा ही छोटा है, मतलब अप्रोक्सीमेट करना सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में आप अगर ऐसे करके इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आई थिंक आपको काफी पेन होगा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हालांकि यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है तो थोड़ा आदमी गेस भी कर लेता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ 7744 ही लिखा रहता तो आप बड़ा ये मेथड फायदा करता है ना। तो बस, तो इससे ये हम लोग अगर करें, इसको पूरा अच्छे से अंडर रूट करें, तो ये 87.9 ओम आ जाता है, और हमें असली में 88 ओम ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है। अब सर एग्जाम में ये सब चीज हम कैसे सोच पाएंगे, उसका जवाब ये है बेटा, पूरी अल्टरनेटिंग करंट की एक्सरसाइज मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद 1 महीने का गैप दीजिए, अपने आप को भूलने का मौका दीजिए, और फिर से पूरी एक्सरसाइज खुद से लगाइए। तब आप देखेंगे कि ये सब अप्रोक्सीमेशन वगैरह खुद आ जाएगा। मैं अपने लिए बता दूं, क्योंकि मैं ज्यादातर काम कैलकुलेटर से करता हूं, लेकिन आप लोग के लिए ये सॉल्व करते करते मतलब मेरा भी फिर से कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत हो गया है। ठीक है, तो इसलिए करना चाहिए आपको। और जो बच्चे आईसीएससी में उन्हें तो कैलकुलेटर अलाउड ही है, वो मस्ती मारे। मैं अभी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वालों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, अब उसके बाद वोल्टेज ये है, आई ये है, जेड हम निकाल चुके हैं, कितना 88 अरे हाँ ओम, ठीक है ना, 88 ओम आ गया। अब हमारा गोल क्या होगा कि Z यूज करो, V यूज करो और I निकाल लो, है ना। V इज इक्वल टू IZ। V कितना है 110, I कितना है पता नहीं, Z कितना है 88, तो I कितना हो जाएगा
110 डिवाइडेड बाई 88, 11 8 88, 11 धाम 110, तो आई कितना आ जाएगा 1.25 एम्पियर। बस तो ये हो गया, काफी मुश्किलात हुई लेकिन कर ली। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। आई एम श्योर काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी अपने आप से करने में, और मैं पहले से ही बता रहा हूं कि इस वीडियो में 6 महीने के अंदर काफी व्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एम देता हूं 1000 लाइक्स का। अगर आप इस क्वेश्चन में परेशान थे और इस क्वेश्चन ने आपको हेल्प की तो यार लाइक तो बनता है। आप 1000 लाइक्स का एम लेकर चलें 6 महीने के अंदर। बहुत टाइम दे रहा हूं मैं यार।